हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे वाइब्रेशनल कोरस एंड रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर, है ना। मतलब वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये एक पार्ट है। इसमें हम ये समझते हैं कि जो हमको स्पेक्ट्रा मिलता है वो बैंड स्पेक्ट्रा या फाइन स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सहायता लेते हैं बॉन ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के अनुसार। जो एनर्जी होती है किसी मॉलिक्यूल में, टोटल एनर्जी, वो क्या होती है, ई इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ई वाइब्रेशनल मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी एंड ई रोटेशनल मतलब रोटेशनल एनर्जी के योग के बराबर होती है, वो टोटल एनर्जी कहलाती है। ये जूल में होता है। इसी को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे ई की जगह पे एप्सिलॉन डाल देते हैं, ठीक है, इंडिकेट करने के लिए। आप इसको ई ही कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ई टोटल, ई इलेक्ट्रॉनिक, ई वाइब्रेशनल, ई रोटेशनल का एडिशन है ना। ये चेंज कैसे होता है प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आप वहां पे जाके देख लीजिए, ठीक है। काफी लेंदी है तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी लगती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में लगती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जितनी एनर्जी लगती है वो किसके लगभग किसके बराबर होगा, वाइब्रेशनल के 10⁻³ गुना एनर्जी जो लगती है उसके बराबर होगा, या फिर रोटेशनल का 10⁶ गुना रोटेशनल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी किस में लगती है, ई रोटेशनल में लगती है, और ई वाइब्रेशनल में क्या लगती है उससे कहीं ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है वो क्या, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में लगती है, ठीक है। हम समझेंगे कि ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल होता क्या है। मान के चलिए मैं यही बता देता हूँ, है ना, यहीं पे दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे देखिए, ये दो एनर्जी लेवल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में संक्रमण होता है, ठीक है। अगर इसी को मैं और छोटे छोटे एनर्जी लेवल में डिवाइड करूँ तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कहलाते हैं। मतलब मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ रहा है, दूर जा रहा है, करीब आ रहा है, दूर जा रहा है, तो ये वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर में ही होते हैं, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल, यहाँ पे अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लें, यहाँ पे ए है और ये क्या है, बी है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल का आर होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। जब ये हाईएस्ट वाइब्रेशन में हो जाएगा तब यहाँ पे पहुंच जाएगा। मतलब मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपना बॉन्ड को तोड़ के टूट के अलग हो जाएगा। मतलब बहुत अधिक वाइब्रेशन होने पर क्या हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल जो है, दो एटम, वो टूट के अलग हो जाएंगे, मतलब बॉन्ड खत्म हो जाएगा वहां पे, क्लियर है। इसी तरह से दूसरा एनर्जी लेवल का भी स्थिति वही है। अब ये तो हो गए वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अब रोटेशनल एनर्जी लेवल कहाँ होते हैं, रोटेशनल क्या होता है, मॉलिक्यूल का बस रोटेट करना। इसमें सबसे कम एनर्जी लगती है कि मॉलिक्यूल रोटेट करे, थोड़ी सी लाइट मिली, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी मिली और मॉलिक्यूल रोटेट करना चालू कर देते हैं, है ना। वाइब्रेशन में तो क्या है, एनर्जी लगती है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेच होता है, बॉन्ड फ्यूज होता है, ठीक है, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग होता है यहाँ पे, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल के अंदर में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे एनर्जी लेवल होते हैं कुछ इस तरह से, जो रोटेशनल एनर्जी लेवल कहलाते हैं, जे, है ना, जे एनर्जी लेवल कहलाते हैं। मतलब 3 तरह के एनर्जी लेवल हम देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे क्या होंगे और एनर्जी लेवल होंगे, जो कि क्या कहलाएंगे, जे डैश, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी लेवल किसके, जे के, मतलब रोटेशन एनर्जी लेवल। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ये है, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ये है, लेकिन इसके अंदर में कई सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे। और ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में भी क्या होंगे, कई सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे, जिनको मैं 1 2 3 4 से दिखाया हूँ। अगर मैं यहीं पे रोटेशन भी दिखाता तो केवल ये V0 के लिए यहाँ पे कई सारे रोटेशन एनर्जी लेवल होते, है ना, 1 लेवल के लिए कई सारे रोटेशन एनर्जी लेवल होते इस तरह से। तो चूंकि हमें यहाँ रोटेशनल एनर्जी लेवल नहीं देखना है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करना ज़्यादा समझ में आता है, आजकल मोबाइल का ज़माना है, ठीक है। अब देखते हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा कब मिलेगा, जब मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, तब हमको क्या मिलेगा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। मतलब खुद क्या हो, जैसे HCl हो तो वो क्या होने लगेंगे, रोटेट होने लगेंगे, हल्की सी एनर्जी लगेगी और वो क्या होने लगेंगे, घूमने लग जाएंगे, ठीक है।
और प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कब मिलेगा? जब मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होगा। देखो पहले क्या था, मान के चलो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही था सपोज, लेकिन जब इसमें वाइब्रेशन होने लगा, मतलब इसमें ऐसा मॉलिक्यूल होगा जैसे CH4, ठीक है, इसमें ना तो ज़्यादा धनावेश है ना तो ऋणावेश है, लेकिन जब ये वाइब्रेशन करने लगेंगे, जब वाइब्रेशन करने लगेंगे उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो सकता है एक एंड में या ज़्यादा धनावेश, एक एंड में ज़्यादा ऋणावेश उत्पन्न हो जाए, है ना। तो वाइब्रेशन के कारण यहाँ मॉलिक्यूल में डाइपोल प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, तब हमको क्या मिलेगा, प्योर वाइब्रेशनल। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा सभी मिलता है, जैसे कि N2H2, ये ना तो कोई पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है ना, इसको तो क्या कहना चाहिए, न्यूट्रल टाइप के मॉलिक्यूल हैं पोलराइजेशन के दृष्टि से देखा जाए, तो यहाँ भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें रोटेशन और वाइब्रेशन की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक लेवल, मतलब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अलग अलग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, तब हमको जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम कोर्स स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कोर्स स्ट्रक्चर कहते हैं। यदि यही चीज दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के रोटेशनल अगर मैं यहाँ पे लिख देता, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी लेवल अगर मैं यहाँ पे लिख देता, तो हमको क्या स्ट्रक्चर मिलता, फाइन स्ट्रक्चर मिलता। तो वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम केवल क्या कर रहे हैं, कोर्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हम रोटेशनल एनर्जी लेवल को हटा देते हैं, केवल वाइब्रेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है E टोटल इक्वल टू E इलेक्ट्रॉनिक प्लस E वाइब्रेशनल, रोटेशनल को मैंने हटा दिया, ठीक है, क्योंकि हमारा वहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का संक्रमण यहाँ ग्राउंड स्टेट वाले एनर्जी लेवल से एक्साइटेड स्टेट वाले एनर्जी लेवल में हो रहा है, और एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में हो रहा है। इस डायग्राम को मैं और अच्छे से यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ पे मैं इस तरह से डायग्राम तो नहीं दिखाया, पर मैं यहाँ पे एनर्जी लेवल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये, ठीक है, ग्राउंड स्टेट का, और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट का। तो मैं ग्राउंड स्टेट को मैं डबल डैश दिखाया, इसको सिंगल डैश दिखाया, इसको डबल प्राइम दिखाया, इसको सिंगल प्राइम दिखाया, ठीक है। यहाँ पे इसके एक एनर्जी लेवल में कई सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे, V प्राइम डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 1 2, ये अलग अलग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं। V प्राइम इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो सकता है, लगभग मॉलिक्यूल के ग्राउंड स्टेट में V0 में ही होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण V0 में हो सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण V1 में हो सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण V2 में, V3 में, V4 में हो सकता है। इन सभी का एक अलग अलग हमको क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा जो कि बैंड के रूप में हमको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको दिखाने का प्रयास किया, ये क्या है, बैंड के रूप में हमको मिलता है ना। और इसको हम कहते हैं न्यू प्रोग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो पहला स्पेक्ट्रा लिया वो क्या है, 0 to 0, मतलब 0 to 0। दूसरा स्पेक्ट्रा लिया वो क्या है, 0 to 1, लेफ्ट से राइट हम पढ़ते हैं, ठीक है। 0 to 1 मतलब 0 से लेके 1 वाइब्रेशन लेवल ली। दूसरा जो स्पेक्ट्रा है यहाँ पे हमको मिल रहा है वो क्या है, 0 to 2, 0 to 2। अब यहाँ पे सिलेक्शन रूल है क्या, यहाँ पे वाइब्रेशन के लिए कोई सिलेक्शन रूल नहीं है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए कोई सिलेक्शन रूल नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए क्या होता है, +-1, एक लेवल से दूसरे लेवल में ही जाना चाहिए या दूसरे लेवल से पहले लेवल में ही आना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ये है। अब डेल एस की वैल्यू क्या होगी, डेल एस की वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ स्पिन चेंज नहीं हो रहा है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होंगे, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक अलाउड ट्रांजिशन होंगे। बस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए वो एक लेवल से 5वें स्तर में जा रहा है कि चौथे स्तर में जा रहा है, इसके लिए कोई हमको सिलेक्शन रूल की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसको थ्योरेटिकली यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि यहाँ पे ई टोटल जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल पे डिपेंड करेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ई वी का मान वैल्यू क्या होगा, ई वी जो हम यहाँ वाइब्रेशन ले रहे हैं या एप्सिलॉन वी जो ले रहे हैं वो क्या होगा, वी प्लस वाइब्रेशन है ना,
हाफ ओमेगा ई, ये हार्मोनिक ऑसिलेशन है। ओमेगा ई क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेशन है। इसी में हम बी प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा डैश ओमेगा बार एक्स ई कर दे रहे हैं, तो ये ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम ए हार्मोनिक ऑसिलेटर से माइनस कर दिए हैं, है ना। ये वैल्यू किसके लिए? हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है। ये जो वैल्यू है वो ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है। ए हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब जो हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं करता हो, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा हमको मिलेगा उसका एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? ई डैश माइनस ई डबल डैश या ई प्राइम माइनस ई डबल प्राइम, क्योंकि ई प्राइम क्या है? हाई एक्साइटेड स्टेट है और ये क्या है? ग्राउंड स्टेट है। इसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो दोनों को हम यहाँ से माइनस करते हैं प्लस, इसके बाद में इन दोनों को भी हम दोनों एनर्जी लेवल के लिए माइनस कर लेते हैं। जहाँ पे न्यू है वहाँ पे न्यू डैश हो जाएगा, और जहाँ पे डब्लू है ओमेगा है वहाँ पे हम ओमेगा डैश कर देंगे, है ना। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स डैश कर देंगे। उसी टाइप से ये क्या हो गया? एक्साइटेड स्टेट के लिए हो गया। उसके बाद ग्राउंड स्टेट के लिए भी हम सेम टर्म लिख लेते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। हमको क्या मिल जाता है? स्पेक्ट्रा का एक पैटर्न मिल जाता है, ठीक है। ये पैटर्न मिल जाता है, इसको हम बैंड कहते हैं, ठीक है। ये बैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? कोरस स्ट्रक्चर। कोरस स्ट्रक्चर में इतना सारा चीज आपको बताना है। ये कोरस स्ट्रक्चर होता क्या है? क्या समझ में आया यहाँ से? यहाँ से यह समझ में आया कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसका जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको हम कहते हैं कोरस स्ट्रक्चर। कोरस स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब किसी भी दो इलेक्ट्रॉन, किसी भी नहीं, एक प्लस माइनस वन वाले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, उस कंडीशन में जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? कोरस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब क्लियर हो गया? तो मैं अब आपको बताता हूँ फाइन स्ट्रक्चर किसे कहेंगे, ठीक है। फाइन स्ट्रक्चर किसे कहेंगे? ये सारा चीज सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज आप वहां भी बताओ, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। फाइन स्ट्रक्चर में आप क्या बताओगे वो जरा सा देख लो, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूं उसके बाद में। तो ये फाइन स्ट्रक्चर में यहाँ पे वाइब्रेशनल की जगह पे क्या करना है आपको? रोटेशनल एनर्जी लेवल लेना है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम ले लेते हैं, हम इस वाले टर्म को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। ये चीज आपने पढ़ लिया है ना, सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, उससे ज्यादा एनर्जी इसकी होती है, उससे ज्यादा एनर्जी इसकी होती है। चलो मैं इसको भी यहां से हटा दे रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एच सी पूरा लिख देते हैं, ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशन प्लस ई, ई की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच सी जे प्लस वन, है ना। ये जो होता है आपका, सर यहाँ पे मैंने बी छोड़ दिया। ये जो होता है आपका क्या? ई टोटल। ये जो है हमने पहले प्रीवियस वीडियो में जब हम रोटेशनल एनर्जी लेवल देख रहे थे तो उस समय हमने यहाँ पे बी का वैल्यू निकाला था। उसमें बी का डिफरेंस भी निकाला था, किसी का 2b आ रहा था, किसी का 4b आ रहा था, 6b आ रहा था, ये एनर्जी लेवल आ रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने निकाल के देखा है। पहले आप वीडियो रोटेशनल एनर्जी लेवल वाला वीडियो देख लें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही टर्म को मैं क्या कर दे रहा हूँ? एच सी से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ? ई टोटल, मतलब इसको सीधा सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ? ई टोटल अपॉन एच सी लिख सकता हूँ। अगर ये चीज करता हूँ तो बचता क्या है? ठीक है, ये चीज अगर मैं करता हूँ तो बचता क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशन में जो एच सी डिवाइड होगा इसको मैं कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। कांस्टेंट मान लेने पर क्या हो जाएगा? आपको जो डेल ई जो मिलेगा, ठीक है, आपको जो डेल ई जो मिलेगा या फिर फ्रीक्वेंसी जो मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगा, है ना। यहाँ पे सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी मिलेगा, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब एनर्जी को हम क्या कर देते हैं? एच से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी जो मिलेगा वो मिलेगा हमारा क्या? एच सी कट गया
हमारे पास मिलेगा Bj+1, है ना, यही तो मिलने वाला है। अब इसके साथ में हमको क्या मिलेगा, न्यू नॉट, जो यहाँ पे इसको कांस्टेंट माने हैं ना, हम इसको हम न्यू नॉट से शो कर देते हैं, और इसको हम लिख देते हैं Bj+1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया फ्रीक्वेंसी किसके लिए, फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, या फिर कह सकते हो फाइन लाइन के लिए। ठीक है, फाइन लाइन की फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे न्यू नोट क्या है, न्यू नोट ये वाला टर्म है, न्यू नोट क्या है, ये वाला टर्म है जिसको हम क्या मान लिए हैं, कांस्टेंट मान लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल जो है कैसे आपको मिलता है ना। ये बहुत लेंदी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट है। अब मैं यहाँ पे दो एनर्जी लेवल बना लेता हूँ। ये रहा एक एक्साइटेड स्टेट वाला, मैं इसको थोड़ा दूर दूर बनाता हूँ क्योंकि मुझे अभी फाइन लाइन दिखाना है। ठीक है, और ये एक एनर्जी लेवल जो है कुछ इस तरह से है, ये भी क्या है, कुछ इस तरह से अलग अलग एनर्जी लेवल में बटा हुआ है। इधर चला जाता है, मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर फ्रीक्वेंसी मारता है तो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। इसको मुझे ऐसे ऊपर से दिखाना चाहिए। ठीक है, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ये भी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है ना। ये आपका V डबल डैश हो गया, ये V डैश हो गया, ये V डबल डैश। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे J एनर्जी लेवल भी होता है, 0, 1, 2, 3। अब छोटा छोटा मैं लिख नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको, ये इस तरह से है ना, इस तरह से। जो V0 है वहाँ पे क्या हो जाएगा, J0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अच्छा, ये तो दूसरा वाला एनर्जी लेवल हो गया। अगर हम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या हो जाता है, ट्रांजेक्शन हो जाता है। ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं, प्योर रोटेशनल एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल, उसी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ही होता है ट्रांजिशन तब। लेकिन यही ट्रांजिशन अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के किसी एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे होता हो, मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, तब की स्थिति ये क्या देती है, फाइन लाइन देती है। मतलब यहाँ पे जो आपका स्पेक्ट्रा मिलेगा वो काफी कॉम्पैक्ट और काफी सटा हुआ रहेगा, है ना, इस तरह से। मतलब इस स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हाई रिजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए, है ना। ठीक है, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या होगा, इसको स्टडी करने के लिए इसके बीच में सेपरेशन को देखने के लिए हमको क्या होना चाहिए, हाई रिजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जिसकी सहायता से हम इसको सेपरेट आउट कर सकें। मतलब इसको हम अलग अलग कर सकें, इसको बड़ा करके देख सकें। ठीक है, अब इसकी स्टडी कर सकें। ठीक है, यहाँ तो था क्या, ये फाइन लाइन क्या होता है, फाइन लाइन क्या होता है, जब किसी, मतलब यहाँ पे फाइन लाइन के लिए क्या जरूरी है, दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है, और क्या होना चाहिए, दो वाइब्रेशनल एनर्जी भी होना चाहिए, और J की वैल्यू क्या हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली बात है कि जब हम लो फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं, ठीक है, तब इसमें क्या होता है, हमको शुद्ध रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है। लेकिन जब इसमें हम यूवी रे डाल देते हैं या फिर विजिबल रे डाल देते हैं, है ना, विजिबल रे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। देखिए एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, रोटेशनल एनर्जी लेवल है। वाइब्रेशनल में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अगर ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाए कि यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब इस एनर्जी लेवल में आ जाए, यहाँ पे क्या होगा, दोनों एटम क्या हो जाएंगे, टूट के अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार
इसमें जे एनर्जी लेवल भी होंगे, इसके ऊपर जे एनर्जी लेवल नहीं होंगे, इसके ऊपर क्या होंगे, जे एनर्जी लेवल नहीं होंगे। वाइब्रेशनल का एक लास्ट एनर्जी लेवल जो होगा वहां तक होगा जे एनर्जी लेवल, उसके ऊपर जे एनर्जी लेवल होगा ही नहीं। ठीक है, जे एनर्जी लेवल में जे की एनर्जी जितनी ही बढ़ाए हम मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए तो काफ़ी नहीं है वो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमको प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है। लेकिन जब हम दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं तो जो हमको लाइन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइन लाइन कहते हैं या फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ पे सिलेक्शन रोल क्या होता है। यहाँ पे सिलेक्शन रोल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन रोल आपको देखने को मिलेगा। मैं किसको मिटाऊँ, कोई किसी को मिटाता हूँ। यहाँ पे पी ब्रांच, ठीक है, पी ब्रांच देखने को मिलता है, यहाँ पे क्यू ब्रांच देखने को मिलता है और आर ब्रांच देखने को मिलता है। पी ब्रांच कब देखने को मिलेगा, जब डेल जे की वैल्यू -1 हो। मतलब यहाँ पे सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल जे की वैल्यू +-1 होता है, डेल जे की वैल्यू 0 एंड +-1 ये भी हो सकता है। ये कब होगा, जब ट्रांजिशन E1 से E1 एनर्जी स्टेट में हो। ठीक है, और यहाँ पे π1 से E1 एनर्जी लेवल में अगर ट्रांजिशन हो तो 0 और +1 दोनों में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको दो तरह का ब्रांच देखने को मिलेगा, पी ब्रांच और आर ब्रांच। यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, पी एंड आर। ये स्पेक्ट्रा का टाइप है। ठीक है, ब्रांच क्या है कहोगे तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, स्पेक्ट्रा का टाइप है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पी क्यू एंड आर तीनों ब्रांच देखने को मिलते हैं। होता क्या है, पी ब्रांच क्या होता है, जब डेल जे की वैल्यू -1 हो, मतलब ये जे एनर्जी लेवल है ना। जे एनर्जी लेवल क्या है, सपोज ये जे 0 है, 1 है, 2 है, और यहाँ पे और एक एनर्जी लेवल है जो ग्राउंड स्टेट में है, 0 1 2। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1 से ट्रांजिशन हो रहा है किसमें, 0 में। 1 से ट्रांजिशन हो रहा है किसमें, 0 में। मतलब यहाँ पे 0-1 ट्रांजिशन हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, -1 ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पी ब्रांच। क्यू ब्रांच कब मिलेगा, जब आपका ट्रांजिशन 1 से 1 में हो, या 0 से 0 में हो, या फिर 2 से 2 में हो। मतलब यहाँ पे 1 1 2 2 या 0 0 ट्रांजिशन होता है, तो वो क्या मिलता है आपको, क्यू। मतलब डेल जे इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तब क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, क्यू ब्रांच मिलेगा। ये क्या था, पी ब्रांच था। ठीक है, अब हम देखते हैं आर ब्रांच कब मिलेगा, जब ट्रांजिशन 0 से स्टार्ट होकर कहाँ चला जाए, 1 में चला जाए। मतलब +1, डेल जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1, या डेल 1 से स्टार्ट होकर कहाँ चला जाए, 2 में चला जाए। ठीक है, देखिए इसका रिवर्स हो जाता है, 2 से कहाँ गया, 1 में गया, और यहाँ पे क्या आ गया है, 1 से कहाँ गया, 2 में गया। ये आपको क्या देता है, आर ब्रांच देता है। ठीक है, ये स्पेक्ट्रा का टाइप है, 3 टाइप के स्पेक्ट्रा मिलते हैं फाइन लाइन में, है ना, पी क्यू और आर। इसको भी आप मेंशन कर दीजिए। यहाँ तक हो गया आपका कोरस और फाइन स्ट्रक्चर और रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो मैं टेलीग्राम में नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। और चूँकि आई थिंक ये सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है, तो टेलीग्राम में मैं एक नया ग्रुप बनाने वाला हूँ, केमिस्ट्री ग्रुप अल्ट्रा MSc सेकेंड के नाम से, जो आज से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उसका नाम क्या होगा, केमिस्ट्री ग्रुप अल्ट्रा सेमेस्टर सेकेंड। ठीक है, आज से ये जो है चैनल स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं कब बनाता हूँ देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, आप लोग मैसेज कर देना कि कौन कौन सेकंड सेम में आ गए हो। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।